कल शाम 7 बजे मेरे पास एक व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज आया कि उसका एमपीडी नहीं चल रहा है, एसटीपी चल रहा है तो दिक्कत कर रहा है। तो सुबह सुबह हम निकल गए उस लोकेशन पे, उस पेट्रोल पंप पे काम करने के लिए, देखने के लिए कि उसमें दिक्कत कहाँ से और क्या आ रही है, क्योंकि हमारा काम ही मेंटेनेंस करना है पेट्रोल पंप। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद वसीम, काम करता हूं CLR में, जो भारत पेट्रोलियम को सर्विस देती है। भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप को सर्विस देती है CLR कंपनी। तो आज वैसे ही मैं किसी पंप पे आया हुआ हूँ। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। जब ये पेट्रोल डाला जा रहा है, पेट्रोल के लिए नोजल उठाया जा रहा है, तो यहाँ एक अजीब ढंग का आवाज़ आ रहा है। ये है रिले कॉन्टेक्टर, जो पेट्रोल और के एसटीपी यानी सबमर्सिबल टरबाइन पंप को नोजल से कनेक्ट करता है। जब यहाँ से सिग्नल जाता है तभी वो पंप चलता है, अदरवाइज़ ये नहीं चलता है। ये पेट्रोल का है, ये डीजल का है। यहाँ पे 2 टैंक लगा हुआ है। तो अभी यहाँ पे एक इशू आ रही है, वो हम आपको दिखाते हैं क्या इशू आ रही है। जब ये देखिए यहाँ पे ये डीजल का दे रहा है, डीजल सेल हो रहा है, तो यहाँ पे लाइट ग्लो कर रही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वहीं पे पेट्रोल सेल कर रहा है, तो ये अजीब ढंग से आवाज़ कर रहा है, ये वाइब्रेट भी कर रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो सकती है वो देखते हैं। अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगा हुआ है, तो पहले ये सब भीड़ को हम ख़त्म करेंगे, फिर उस पेट्रोल पे काम करेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से वो रिले हमें साफ़ करके एक बार ट्राई करना होगा, अदरवाइज़ वो काम नहीं करता है। तो फिर हम रिले को चेंज करेंगे। तो चलिए पहले एक बार रिले साफ़ करके देख लेते हैं। रिले खोल के बाहर लेते हैं, अब इसको ओपन करके देखा जाए रिले का स्थिति क्या है। रिले का स्थिति तो काफ़ी दयनीय लग रही है। अब इसको पूरा पार्ट पुर्जा खोल के साफ़ करके देखते हैं काम करने लायक है या नहीं है, अन्यथा फिर दूसरा रिले लगाया जाएगा। सारा चीज़ खोल खाल करके अब साफ़ किया जाएगा। सर देख लीजिए, ये डब्बा हमने है, ये स्टेरस पेपर घस करके इसको साफ़ किया जाएगा। सबको साफ़ करके अब एक एक कर सेट किया जाएगा। आप सब करके अब वापस से लगाया जाएगा, इसका कनेक्शन किया जाएगा। इसका कनेक्शन कर दिया गया है। अब एक बार उठा के देखा जाए, MCB से पहले उठा देते हैं। ये रिले पूर्ण रूप से ख़राब हो चुका है, अब नया रिले ही बदला जाएगा। 3 फेस रिले अब लगाएंगे, ये सिंगल फेस का रिले हटा करके। अब यहाँ पे इसका कनेक्शन किया जाएगा। जैसे जैसे पुराने वाले रिले को खोल करके नए वाले रिले पे कनेक्शन किया जाएगा। इसका कनेक्शन बिल्कुल आसान है, वो हम लास्ट में आपको डायग्राम दे देंगे, आप उसमें से डायग्राम पे से देख करके कनेक्शन कर सकते हैं। ये न्यूट्रल और उसके बाद ये फेस में कनेक्टर लगा हुआ है, उसको रिमूव करके, कनेक्टर को रिमूव करके तार छील के उसमें लगा दिया जाएगा। फेस लगा दिया है। अब जो पॉइंट पे 4 पॉइंट है ऊपर में, जो दोनों पॉइंट पे न्यूट्रल फेस दिया गया है, उसी दोनों पॉइंट में नीचे साइड आउटपुट उसका, उसमें न्यूट्रल फेस दिया जाएगा। जो आउटपुट होगा, इनपुट में परमानेंट रहता है करंट 220, और नीचे साइड जो है वो आउटपुट है, उसमें परमानेंट नहीं रहता है। जब रिले काम करता है तो फिर उसके बाद नीचे वाले में आउटपुट आता है, और जब आउटपुट आता है तो सबमर्सिबल टरबाइन पे हमको सिग्नल मिलता है, वो फिर एसटीपी को ऑन कर देता है। ये न्यूट्रल से न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया, और ये फेस को एसटीपी के फेस से कनेक्ट कर दिया। अब रह गया हुक सिग्नल और कॉमन नॉट न्यूट्रल के बाद। तो ये मैंने कॉमन न्यूट्रल को नीचे साइड है, एक पॉइंट है A1 में कनेक्ट कर दिया। और अब हुक सिग्नल, जो कि एमपीडी से हुक सिग्नल आता है नोजल उठाने के बाद फेस, उसको मैंने दूसरे साइड A2 में कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे और इसको जांच करेंगे कि आउट। देखो मोटर को लाइन चला गया, मोटर चल गया, ये खट से आवाज़ किया,
यहाँ लाइट जल गया इसका, तो मतलब हमको ये हुआ कि हमको रिले ही चेंज करना पड़ा, और रिले चेंज करके ही ये चालू हुआ, क्योंकि ये रिले का न्यूट्रल अंदर से कहीं कट गया है, निकलने लगा है। कहीं पे भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल सेल चालू हो गया है। गाड़ी का जो